AudioJungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। हम सब का गाइनोशियम जो हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा टॉपिक, राइट। हम लोगों ने एंड्रोशियम पूरा पढ़ लिया है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन क्या होता है अगर हम डिस्कस करें पॉलिनेशन, तो किसी फ्लावर का जो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे अगर पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर चले जाएं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो दिस प्रोसेस इज पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दो टाइप का हमें पढ़ना है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं और एक गाइटनोगैमी। ऑटोगैमी मीन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो उसे गाइटनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, यहाँ पे ऑटो का मतलब ही सेल्फ है और गैमी मीन्स मैरिज। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी, तो यहाँ पे सेल्फ ऑटोगैमी का मीन्स है सेल्फ पॉलिनेशन। गाइटनो का मतलब होता है यहाँ पे नेबर, राइट, नेबर। तो अगर कोई एक प्लांट सेम प्लांट है लेकिन उसके फ्लावर अलग अलग है, ये सपोज करो मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, लेकिन प्लांट तो सेम है, तो पॉलिनेशन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो जाए बट प्लांट सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, गाइटनोगैमी, ठीक है। गाइटनो का मतलब नेबर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन और जीनो मीन्स स्ट्रेंज, डिफरेंट। तो अगर प्लांट भी अलग हो फ्लावर भी अलग हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जीनोगैमी, या फिर एलोगैमी भी बोलते हैं इसे, एलोगैमी भी बोलते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑटोगैमी को डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, एंथर से स्टिग्मा पे जाए ऑफ द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का अगर देखें तो एक ये आप देखें एनिमेशन है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं एंथर से निकलकर। अब देखें, एंथर से पॉलन से निकले और स्टिग्मा पे जा रहे हैं, फ्लावर कैसा है, सेम, एंथर टू स्टिग्मा, फ्लावर इज सेम, सो दिस इज द ऑटोगैमी। तो ये जो एनिमेशन शो हुआ है ये ऑटोगैमी का हुआ है। एंथर से पॉलन जा रहे हैं स्टिग्मा पे लेकिन फ्लावर सेम है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर सेम है, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गाइटनोगैमी डिस्कस करते हैं। गाइटनो हमने देखा था, फ्लावर डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो, तो अकर्स बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। जैसे एक प्लांट है, इसका एक ये मेल फ्लावर, दिस इज मेल फ्लावर, और एक फीमेल फ्लावर है। फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन अगर पॉलिनेशन हो जाए तो डिफरेंट फ्लावर बट द प्लांट इज सेम, दिस इज द गाइटनोगैमी। तो अगर हम बात करें, इट अकर्स बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम द जो जेनेटिशियंस होते हैं, फ्रॉम द जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो गाइटनोगैमी इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रॉम द जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस गाइटनोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम प्लांट के हैं, सेम प्लांट है तो जीन्स भी सेम है, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, अगर प्लांट सेम है तो जीन्स भी सेम है, जीन्स सेम है तो किस में ले रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। फ्रॉम द जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस गाइटनोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, बट फ्रॉम इकोलॉजिकल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू it is considered as a cross pollination because it involves pollinating agents, because suppose this is a male flower, this is a female flower, pollen grains यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, विंड के थ्रू जा रहे हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, इसलिए इसको फंक्शनली या इकोलॉजिकली कैसा बोला गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। From genetics point of view, the gytogamy is a self-pollination
बिकॉज पॉलन ग्रेन सेम है प्लांट के हैं तो जीन्स भी सेम है. बट अकॉर्डिंग टू द functionally or ecological point of view, this gytonogamy is a cross pollination because this transfer of pollens from anther to stigma requires pollinating agents. That's why it is functionally or ecologically cross pollination. Important है दो point. Next, xenogamy, allogamy और cross pollination. वही allogamy means strange, different. अगर plant भी different है, flower भी different है, तो इस टाइप की pollination को हम cross pollination बोलेंगे. Occurs between the two different flowers of the two different plants of the same species. Two different flowers of the two different plants. तो जेनेटिकली भी इकोलॉजिकल भी तो क्रॉस पोलिनेशन ही कराएगा. तो एक फिगर शो हुई है. सपोज ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है. अगर हम देखें इस प्लांट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के एंथर से पॉलन इसी फ्लावर पे चले गए स्टिग्मा पे, तो ये क्या दिखाया गया? ऑटोगैमी. एक फ्लावर है, पॉलिनेशन इसी फ्लावर के अंदर हो रही है, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी. आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, और प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? गाइटनोगैमी. दिस इज गाइटनोगैमी. अब देखिए प्लांट ए, प्लांट बी, ये प्लांट बी है, प्लांट ए है, तो इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं स्टिग्मा पे, तो फ्लावर्स तो अलग हो गए, प्लांट भी अलग हो गए, तो ये क्या आ जाएगा? एलोगैमी और क्रॉस पोलिनेशन. ये आप फिगर देख सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन से. फ्लावर 1 से फ्लावर 2 पे आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जा रहे हैं थ्रू द एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो ये किसी बायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग, कोई एनिमल के थ्रू जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. तो यहाँ पे बटरफ्लाई शो हुई है. तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. फ्लावर इज डिफरेंट एंड प्लांट इज डिफरेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. कुछ हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. फैक्टर्स विच प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन. तो कॉन्ट्रोवर्सीज और अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और वी कैन से द फैक्टर्स विच प्रमोट्स द सेल्फ पॉलिनेशन. तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, एक फर्स्ट पॉइंट जो कि मोनोक्ली. मोनोक्लिनी मीन्स, मोनो मीन्स मोनोशियस. मोनोशियस जो होगा तो बाइसेक्सुअल होगा, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में होंगे. तो मोनोक्ली यहाँ से मोनोशियस से लिया गया है, तो मोनोशियस तो बाइसेक्सुअल होगा. तो बाइसेक्सुअल होगा, एक ही फ्लावर में स्टैमन भी है और कार्पल भी है. तो अगर एक ही फ्लावर में है तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा. तो पहला फैक्टर ये बोलता है. दूसरा फैक्टर होमोगैमी. होमो मीन्स अगर दोनों सेक्स सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं. इफ बोथ द सेक्सेस ऑफ अ फ्लावर मैच्योर्स एट द सेम टाइम, तो अगर दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा. ये एंथर्स स्टैमन है, ये पेस्कार्पल है, दोनों के दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं तो पॉलन ग्रेन जब उस पर लैंड करेंगे तो ये तुरंत का तुरंत फर्टिलाइज कर देगा. तो अगर दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं होमोगैमी. बर्ड पॉलिनेशन मीन्स अगर कोई फ्लावर है, वो भी बर्ड कंडीशन में है, वो ओपन नहीं हुआ. ओपन होता फ्लावर तो उसकी सारे पेटल्स ये सब अलग अलग हो जाती. लेकिन अगर कोई फ्लावर अभी बर्ड कंडीशन में है, तो अगर बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाए तो वो डेफिनेटली कैसी होगी? सेल्फ पॉलिनेशन. तो हम लोगों ने ऐसे 3 फैक्टर पढ़ लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए. होमोगैमी, दोनों सेक्सेस सेम टाइम पे मैच्योर करें. और बर्ड पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन तब हो जब फ्लावर ओपन ना हुआ हो. जब ओपन फ्लावर नहीं हुआ होगा तो बर्ड कंडीशन में अगर पॉलिनेशन होता है तो डेफिनेटली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंथेसिस. एंथेसिस इज द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट फैक्टर है जो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, दैट इज क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टो का मतलब यहाँ पे क्लोज होता है. क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, राइट. तो अगर कोई पॉलिनेशन किसी क्लोज फ्लावर में हो रही है तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होगा. If bisexual flowers never opens throughout their lifetime, such flowers are called clistogamous. Example है, important है, NCERT के examples quote किए हुए हैं, पूछता है एग्जाम में. कॉमलिना, वॉयला और ऑक्सैलिस. कॉमलिना, वॉयला और ऑक्सैलिस कॉमन पेंसी इसका कॉमन नेम है. तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के 3 एग्जाम्पल हम लोगों को एग्जाम में पूछेगा. NCERT के पॉइंट्स हैं ये.
कॉमलेना, वॉयला, ऑक्सैलिस हमें याद रखना है। ऑल द अबव प्लांट, जो हमने 3 एग्जांपल कोट करे, उन सब प्लांट्स में क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी मिलते हैं और चैज्मोगैमस भी मिलते हैं। क्लिस्टो मतलब क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर्स यहाँ लिख देते हैं हम लोग। चैज्मो मतलब ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर। तो इन तीनों प्लांट्स में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी मिलते हैं और चैज्मोगैमस भी मिलते हैं। ये मैंने एक फिगर यहाँ पे डोनेट की है, एनसीईआरटी फिगर है बेटा, ये एनसीईआरटी की फिगर शो की गई है। ये कॉमलेना की है, कॉमलेना जो यहाँ पे एग्जांपल कोट किया था ये रहा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ग्राउंड पे नीचे की तरफ है, ग्राउंड में, और जो चैज्मोगैमस फ्लावर है एयर में ऊपर। तो ग्राउंड सरफेस के नजदीक, ग्राउंड सरफेस के नजदीक कौन से फ्लावर्स मिलते हैं इसमें? क्लिस्टोगैमस। और ओपन एयर में ऊपर कौन से मिलते हैं? चैज्मोगैमस फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कॉमलेना में या कॉमलेना में जो फ्लावर्स होते हैं वो जो ग्राउंड सरफेस के नजदीक होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लिस्टोगैमस। जो ऊपर होते हैं वो होते हैं चैज्मोगैमस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हमें याद रखना होगा। ये कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने कोट किए थे, कॉमन पेंसी है, कॉमन पेंसी की फिगर बनाई हुई है यहाँ पर, वॉयला। ये ऑक्सैलिस है, ये ऑक्सैलिस प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किए थे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्लिस्टोगैमस जो डिस्कस कर रहे थे, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। एक एनसीईआरटी की ही ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स तो हमें पता है क्लोज फ्लावर होते हैं, तो क्लोज फ्लावर है तो पॉलिनेशन क्लोज फ्लावर के अंदर ही होना है, तो उसको तो पॉलिनेटर्स की जरूरत है ही नहीं। तो जब पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है तो उसमें तो डेफिनेटली पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो उसको कोई एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो हमेशा सीड जरूर बनाते हैं, किसके एब्सेंस में? उनको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स, डेफिनेटली सीड बनाएंगे इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, उनको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है, ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन शो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। तो ऑटोगैमस क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो हमने जो एजेंट्स पढ़े, हमने 4 एजेंट्स पढ़ लिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के। तो पहला एजेंट्स क्या पढ़ा था हमने? मोनोक्लिनी, बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। दूसरा एजेंट होमोगैमी, दोनों सेक्स का सेम टाइम में मैच्योर होना। बर्ड पॉलिनेशन बिफोर एंथेसिस, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन अगर बर्ड कंडीशन में ही हो जाती है तो क्लिस्टोगैमी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर पढ़े हमने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, एक फिगर भी देख ली इनका। ये कॉमलेना की फिगर इंपॉर्टेंट है, क्लिस्टोगैमस ग्राउंड पे, चैज्मो अपर एयर सरफेस पे। क्लिस्टोगैमस प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, डेफिनेटली वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करना है हमें, ऐसे फैक्टर्स जो किसको प्रमोट करें? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ फैक्टर्स विच प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन, तो ऐसे फैक्टर्स जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रोवर्सीज फैक्टर्स विच प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे फैक्टर जो क्या प्रमोट करते हैं? एलोगैमी को। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन वाले पढ़ लिए थे 4 पॉइंट, मोनोक्लिनी, पॉलिनेशन एंड बर्ड कंडीशन, होमोगैमी, राइट, दोनों सेक्स सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए, क्लिस्टोगैमी। हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। तो सबसे पहला फैक्टर है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी डायोशियस, तो डायोशियस जो होगा फ्लावर वो डेफिनेटली यूनिसेक्सुअल होगा। तो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन का सवाल ही नहीं है, वो हमेशा डेफिनेटली क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहला फैक्टर डाइक्लिनी इज अ फैक्टर विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, और उसका एग्जांपल है डेट पाम, जिसको हम फिनिक्स डेक्टिलिफ्रा बोलते हैं साइंटिफिक नेम, पपाया, इसका साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया, उसका फिनिक्स डेक्टिलिफ्रा। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। डाइकोगैमी, जैसे हमने होमोगैमी के पढ़ा था, तो दोनों सेक्स सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन डाइकोगैमी क्या बोलते हैं कि अगर दोनों सेक्स, अगर कोई बायसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें दोनों सेक्स डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो, जैसे स्टेमन पहले मैच्योर कर गया, कार्पल नहीं किया, या कार्पल मैच्योर कर गया, स्टेमन नहीं किया,
तो दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं, तो उसे डायकोगैमी बोलते हैं। तो डायकोगैमी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो ये पॉइंट बोलता है इन दीज प्लांट्स पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। तो अगर पॉलन सपोज करो किसी प्लांट ने पॉलन बना दिया लेकिन स्टिग्मा अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन, जैसे स्टिग्मा है ये अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो पॉलन ग्रेन जब लैंड करेंगे तो वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे नहीं, क्योंकि स्टिग्मा तो मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को ही करेगा। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, राइट। तो या बोल रहे पॉलन पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो। तो मेल पहले मैच्योर कर जाए फीमेल ना करे, या फीमेल पहले मैच्योर कर जाए मेल ना करे, तो उसे क्या बोलते हैं डायकोगैमी। तो डायकोगैमी डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। तो डायकोगैमी दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायकोगैमी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है प्रोटोगाइनी, फर्स्ट इज प्रोटोगाइनी एंड सेकंड इज प्रोटोएंड्री। तो वर्ड बोला है प्रोटो मीन्स फर्स्ट पहले, गायनी मतलब गायनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो गायनी का मतलब गायनोशियम। तो अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए, प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब गायनोशियम, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए तो क्या होगा, मेल अगर जैसे एक फिगर में शो किया हुआ एंथर्स तो मैच्योर ही नहीं हुए, तो एंथर्स मैच्योर नहीं हो तो पॉलन को शेड नहीं करेगा, पॉलन को शेड नहीं करेगा तो यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, तो स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है, स्टिग्मा तो मैच्योर हो चुका है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकती है, कुछ और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो प्रोटोगाइनी अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर करे। प्रोटोएंड्री, प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंडोशियम, अगर एंडोशियम पहले मैच्योर कर जाए, जैसे इस फिगर में दिखा हुआ है एंडोशियम मैच्योर कर गए, उन्होंने पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव हुआ ही नहीं है, तो पॉलन ग्रेन्स अगर जाएंगे भी तो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो प्रोटोएंड्री में ये होता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं डायकोगैमी। दो टाइप्स का हो सकता है बच्चों, ज़्यादातर जो होती है वो प्रोटोएंड्री होती है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटोएंड्री होती है। प्रोटोएंड्री के कुछ ऐसे एग्जांपल सनफ्लावर बोल सकते हैं, सनफ्लावर में होता है ऐसा, कॉटन में भी ऐसा मिल जाएगा आप लोगों को, साल्विया में भी मिल जाता है। तो कुछ एग्जांपल है प्रोटोएंड्री के। प्रोटोगाइनी के कुछ एग्जांपल फिकस, जैसे बैनियन ट्री, ये पीपल, फिकस की स्पीशीज सारी, तो ज़्यादातर कॉमन प्रोटोएंड्री होते हैं। नेक्स्ट है चैस्मोगैमी और एंथेसिस। अगर कोई पॉलिनेशन ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, अगर कोई फ्लावर ओपन कर गया, हमने पढ़ा था कि अगर कोई फ्लावर क्लिस्टोगैमी से क्लोज है तो उसमें डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन अगर कोई फ्लावर ओपन है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, राइट। तो चैस्मोगैमस फ्लावर प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी फिगर है, एनिमेशन शो किया हुआ है चैस्मोगैमस का, आप देखना दें। फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं, देखिए फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं। तो चैस्मोगैमस जैसे हमने देखा कि अगर कोई बर्ड ओपन हो जाए तो डेफिनेटली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हो जाते हैं। अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होता तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो चैस्मोगैमस फ्लावर्स फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मीन्स अगर in some plants morphological barriers are formed in between the anther and stigma। तो एक फ्लावर है, उस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ गया। तो सपोज करो ये स्टिग्मा है, राइट, ये हमारे स्टेमन्स हैं, एंथर है, स्टिग्मा, ये एंथर्स, तो इनके बीच में कोई बैरियर आ गया, कोई क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, कोई बैरियर आ गया, तो इसके पॉलन्स इस पे तो आएंगे ही नहीं, डेफिनेटली नहीं आएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, राइट। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हर्कोगैमी। तो इन सम प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सो सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट अकर्स, सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली ऑप्शन। तो इसमें एक फिगर दिखाया हुआ है मैकेनिकल स्ट्रक्चर बैरियर का। देयर मे बी अ हुड कवरिंग ऑन द स्टिग्मा विच कैन बी ब्रोकन ओनली बाय एजेंट्स लाइक द इंसेक्ट्स। तो स्टिग्मा के ऊपर ना एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है,
ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन्स जाके शेड नहीं हो पाते हैं। तो ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ये कैसे ब्रोक हो सकता है? इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है। तो इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल। अगर किसी प्लांट में लेंथ ऑफ स्टैमन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल अगर डिफरेंट हो, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, एक इसमें इस फिगर में जो स्टाइल है उसकी लेंथ बड़ी है, देख सकते लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, पिन फ्लावर, लेकिन जो ये हमारे फिलामेंट है छोटे हैं। लेकिन दूसरे फ्लावर जो थ्रम वाला है, इसमें स्टाइल की लेंथ छोटी है लेकिन फिलामेंट, एंथर के फिलामेंट की लेंथ बड़ी है। तो आप देखो रेड से लिखा हुआ है विल वर्क और ब्लैक से लिखा हुआ है विल नॉट वर्क। मीन्स इसके जो एंथर हैं, जो फिलामेंट बड़े हैं, इसके पोलन ग्रेन जाएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे, सेम लेंथ पे आ रहे हैं ना। और इस वाले के देखो, इस वाले के जाएंगे सेम लेंथ वाले को पॉलिनेट करेंगे, लेकिन ये वाला इसको पॉलिनेट नहीं करेगा, ब्लैक से मार्क है। ये वाला इसको पॉलिनेट नहीं करेगा, ब्लैक से मार्क है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली क्या होता है? कुछ प्लांट्स में लॉन्ग स्टैमन होते हैं लेकिन शॉर्ट स्टाइल, या फिर किसी प्लांट में लॉन्ग स्टाइल होगी शॉर्ट स्टैमन होगा। तो ये हम देख सकते हैं, ये जैसे प्रिमुला में मिलता है, ऐसा प्रिमुला में, प्राइमरोज में। कुछ रियल इमेज है प्रिमुला की हेट्रोस्टाइली की। अब ये रियल इमेजेस आप देखो, ये स्टाइल स्टिग्मा है, स्टाइल है, इसकी लेंथ बड़ी है, और ये देखो एंथर और इसकी लेंथ छोटी है फिलामेंट की। लेकिन इस कंडीशन में देखो स्टाइल की लेंथ छोटी है, लेकिन अब पोलन ग्रेन जो फिलामेंट है, एंथर का फिलामेंट की लेंथ बड़ी है, तो ये इसको फर्टिलाइज करेगा और ये इसको फर्टिलाइज करेगा। दिस इज हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट है ना सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, आप फिगर से हम समझते हैं। सपोज करो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा पे, पोलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा पे, लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स देखो यहाँ पे बना हुआ है कि जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। ये जो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं मतलब दिस इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। मतलब जो खुद के पोलन है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जब फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, या फिर पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी। उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब खुद के पोलन खुद के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी जेनेटिक, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक रीजन। वो जेनेटिक मैकेनिज्म क्या होता है वो हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अपोजिशन एस अलील कंसेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे जैसे ये एक जीनोटाइप है स्टिग्मा S1 S2, ये S1 S2 S1 S2, जो उसके खुद के पोलन ग्रेन होंगे ना, खुद के पोलन ग्रेन का भी जीनोटाइप सेम ही होगा S1 S2, क्योंकि भाई सेम प्लांट है तो जेनेटिक मैकेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होगा। अब अगर देखें जो पोलन ग्रेन्स S1 और S2 के आ रहे हैं, देखो S1 अलील का कोई पोलन ग्रेन आया वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि देखो सेम है S1, या S2 का भी आया वो भी पोलन ट्यूब नहीं बना पा रहा क्योंकि सेम है S2। लेकिन S3 और S4 तो वो जीनोटाइप था ही नहीं स्टिग्मा का, ये पोलन ट्यूब बना पा रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट से आए हैं। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या बोलता है कि खुद के पोलन खुद के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, दूसरे प्लांट्स के जो सेम स्पीसीज के होंगे उनके पोलन फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अलील अगर मैच कर रहा है तो फर्टिलाइज नहीं करेगा, डिफरेंट होगा तो फर्टिलाइज करेगा। दिस इज सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया पॉलिनेशन का। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखें तो भाई एजेंट्स किसके थ्रू जो पॉलिनेशन होगा, दो एजेंट्स हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जो एबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग थिंग से विंड और वाटर, जो बायोटिक होता है वो एनिमल्स के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो जो पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है? बायोटिक वाला। तो एबायोटिक और बायोटिक, एबायोटिक में विंड से अगर होता है, वाटर से, विंड से होता है तो एनिमोफिली, वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली, थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमें। एनिमल से जो होता है उनको जूफिली बोलते हैं, ओवरऑल जू मतलब एनिमल्स। इसमें स्पेसिफिकली अगर इंसेक्ट से हो तो एंटोमोफिली, बर्ड से हो ऑर्निथोफिली, बैट से चिरप्टेरोफिली, एंड्स और टर्माइट से मायरमेकोफिली, स्नेल से मालाकोफिली, एंड बाय स्नेक ऑफियोफिली। तो ये हमें थोड़ी टर्म्स हैं, देख लिखना होगा हम लोगों को नोटबुक में, ठीक है। स्टूडेंट्स बताना, यहाँ पे मायरमोकोरी भी पढ़ा था हमने, मायरमोकोरी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मायरमोकोरी क्या होता है। मायरमोकोफिली तो ये रहा, लेकिन मायरमोकोरी भी पढ़ा था हमने, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे।
तो हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया है। मोस्ट कॉमन बायोटिक होता है, एबायोटिक बाय विंड बाय वाटर, और ये हमारे जूफिली के एजेंट्स हैं। हम लोगों ने सारे देख लिए, हम लोग नोटबुक में लिखेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक